देखिए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का हम लोग अब PYQ देख लेंगे। NCERT का ये दोनों का हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे अभी तुरंत, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बहुत इजी पूछता है और सारा बन जाएगा आपको। प्रीवियस ईयर भी सारा देख लेंगे और ये भी देख लेंगे। थोड़ा सा चर्चा करना हमको सर, इसमें दो चीज़ हमको पढ़ना है, एक थ्री डायमेंशन में एक स्ट्रेट लाइन पढ़ना है और एक पढ़ना प्लेन, ठीक है। तो छोटा छोटा बात है, कुछ कुछ हमको देख लेना है। ये जो अभी हम फॉर्मूला बता रहे हैं सर, स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन है, जब एक पॉइंट है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट से हो करके गुजरता है और बी वेक्टर का पैरेलल रहेगा, तो r बराबर a प्लस लैम्डा बी, ये इक्वेशन हो गया। सर दूसरा कहेगा कि दो स्ट्रेट लाइन है, बस a पॉइंट और b पॉइंट, a1 और a2 समझ लीजिए, या a1 a और b दोनों पॉइंटे से होकर के गुजर रहा है, तब उस कंडीशन में r बराबर a प्लस लैम्डा b माइनस a इसका इक्वेशन हो जाएगा। सर इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, तो x माइनस x1 बटे का a बराबर y माइनस y1 बटे का b बराबर z माइनस z1 बटे का c। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला बात, ये सर हम इसको डायरेक्शन रेशियो कहिए या डायरेक्शन कोसाइन कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन हो गया। दो चीज फिर से देखिए, स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है सर, r1 बराबर a1 प्लस लैम्डा b, a1 प्लस लैम्डा b1 और r2 बराबर a2 प्लस लैम्डा b2, मैंने दो इक्वेशन है इस तरह का। इसका पैरेलल ऐसे गया b1, इसका पैरेलल b2 ऐसे, ये आगे जा कर के कहीं पे कट करेगा, एक एंगल बनाएगा। तो ये जो एंगल बनता है हमको दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल, सर ये हो जाएगा b1 डॉट b2 और बटा में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। ये जो हो गया स्ट्रेट लाइन वाली बात था। सर हमको प्लेन की बात करेगा, तो प्लेन का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, ठीक है। प्लेन है सर, एक प्लेन ऐसे, ठीक है, प्लेन पे एक नॉर्मल हमको दिया हुआ है, एक नॉर्मल दिया हुआ है और इसका हमको इक्वेशन कह रहा है निकालने के लिए, एक नॉर्मल दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन, और इसका इक्वेशन करने के लिए कह रहा है। तो सर r और यहाँ से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस हमको d दिया हुआ है, तो r डॉट n बराबर d एक इक्वेशन हो जाता है, r डॉट एन डी, एक हमको नॉर्मल और दूसरा डिस्टेंस दिया हुआ है। तब दूसरा कंडीशन आता है कि सर एक प्लेन है, प्लेन में एक नॉर्मल तो है दिया हुआ, ठीक है, एक नॉर्मल है और एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस कंडीशन में कहते हैं r माइनस ए और डॉट n बराबर 0। स्ट्रेट लाइन में दो इक्वेशन, इसमें प्लेन में दो इक्वेशन r n d, इसमें ये, ठीक है। इसमें हम बोले कि सर दोनों के बीच में एंगल निकालना है, इसमें भी एंगल निकालना होगा, मतलब r1 डॉट n बराबर d है, ठीक है, और r2 डॉट n बराबर d2, ठीक है। इसका इक्वेशन हमको निकालना है, तो इसका एंगल निकालना है। तो सर ये एक प्लेन था, ठीक है, एक प्लेन है, इसका इस डायरेक्शन में है और एक और प्लेन ऐसे हो सकता है, इसका n ऐसे जा रहा हो, तो n और n के बीच में हमको एंगल निकालता है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है सर, cos थीटा कहता है कि n1 डॉट n2 और बटा में n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड, जैसे उसमें कह रहा था, जैसे स्ट्रेट लाइन में निकाले वैसे इसमें भी निकालेंगे। तो सर स्ट्रेट लाइन में मान के चलिए कि दो लाइन है L1 और L2, दोनों अगर मान के चलिए पैरेलल है, या L1 और परपेंडिकुलर टू L2 है, तो दो अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ से कहेंगे पैरेलल के लिए कि सर B1 क्रॉस B2 बराबर 0 और परपेंडिकुलर है तो B1 डॉट B2 बराबर 0, ये चीज़ है ना। थोड़ा सा रिवीजन हम दे रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे डायरेक्ट। तब अब ये देखिए, इसको हो जाता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, और अगर पैरेलल है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर के लिए a1 a2 और प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर 0, ये चीज़ हो जाएगा। परपेंडिकुलर है तब, चूंकि हमेशा b जो होता है से a1 b1 में होता है और पॉइंट होता है
x1 y1 में, ये देखिए। इसके बाद एक चीज़ और है, इसके जगह पर हम बोले कि डायरेक्शन रेशियो रखिए चाहे डायरेक्शन कोसाइन रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इतना एंड इतना, देन द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द कॉस थीटा। कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन का हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। कैसे निकलेगा? तो देखिए ये कुछ फॉल्ट है इस क्वेश्चन में यार, तो देखते हैं कुछ फॉल्ट है उसमें, कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। इसको देखिए यहाँ से कह रहा कौन सी, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल का जैसे मान के चलिए 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 बराबर 0 है, इसका डायरेक्शन कोसाइन कहेगा, मान के चलिए डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, तो 7 4 माइनस 2 एकदम नॉर्मल का ही हो जाएगा, मतलब n का जो वैल्यू होता है ना 7i प्लस 4j माइनस 2k, 7 4 2 ये नॉर्मल का वैल्यू होगा, किसका? नॉर्मल का। अब हमको कह रहा है क्या निकालने के लिए, इसका डायरेक्शन रेशियो, चलिए रेशियो है तो रेशियो तो ही हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो जब कहेगा तो 7 4 और माइनस 2, और कोसाइन कहेगा तो बस इसका मैग्नीट्यूड से भागा दे देना है, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए कह रहा है अगला, लाइन इतना पैरेलल टू द प्लेन इतना, कहे का मतलब है सर दो लाइन है, तो एक लाइन ऐसे है और एक इसका पैरेलल क्या होगा, मान के चलिए b1, ठीक है, और एक पॉइंट होगा, इसका इक्वेशन है x माइनस x1 बटा l बराबर y माइनस y1 m बराबर z माइनस z1 n। अब एक लाइन ऐसे गया है और हमको एक प्लेन है जो इस तरह से है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ठीक है। अब बताइए हमको कहने का मतलब है ना सर कि इसका जो होता है दोनों है से पैरेलल है, प्लेन, ये प्लेन ऐसे और एक लाइन गया ऐसे, ठीक है, और दोनों है पैरेलल, तो इसका नॉर्मल ऐसे बनता है, प्लेन का नॉर्मल ऐसे बनता है और इसका इस तरह से जाता है बी वेक्टर, तो हम कहेंगे ना कि इसका एन और इसका बी परपेंडिकुलर है, इसका एन और इसका बी परपेंडिकुलर, सब नीचे वाला को हम बी बोलते हैं और ए बी सी है उसको हम ए बी सी है उसको हम एन बोलते हैं, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के सेस में ए डॉट बी 0, मतलब एल यहाँ से देखेंगे तो ए एल एम बी एम जेड एन सी का वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब ए एल एम बी और सी एन इसका वैल्यू 0। समझ रहे होंगे बात को, कैसे हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे जैसे देखिए ये क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि a1x प्लस b1 दो को प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ सर और परपेंडिकुलर है, तो हम बोले कि जब दो इक्वेशन है और दोनों परपेंडिकुलर होता है तो a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर 0, दो प्लेन परपेंडिकुलर है तब, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक प्लेन ऐसे गया है एक प्लेन ऐसे गया है, तो इसका नॉर्मल इधर और इसका नॉर्मल इधर, तो दोनों परपेंडिकुलर है और सर नॉर्मल मतलब इसका n1 इसका n2, तो n ही होता है a1 b1 c1, इसमें a2 b2 c2, ये हो जाएगा n2 ये हो जाएगा n1 और दोनों है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड पॉइंट इतना, ये चीज एक देख लीजिए, हमको कह रहा है सर एगो प्लेन है ऐसे, एक प्लेन है, ठीक है, और प्लेन का इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 7 बराबर 0 और एक पॉइंट है 2 माइनस 3 माइनस 1। अब इसका हमको कह रहा है डिस्टेंस निकालने के लिए, तो डिस्टेंस निकालेंगे प्लेन से तो कुछ नहीं होता सर, एकदम सिंपल, हमको कहेंगे डिस्टेंस बराबर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस d और बट्टा में रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, हो गया डिस्टेंस। कैसे? ऐसे, तो सर ax1 by1 और cz1, तो ax1 इसी को हम कहें a, ये है b, ये है c, और x1 ये y1 और ये
Z1 बन गया। तो सर AX1 मैंने 2 गुना 1 2 गुना 2 प्लस -3 गुना -3 और प्लस 6 गुना -1 और प्लस D के जगह पर 7 और अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो सही हो गया। थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखते हैं। चलिए देखिए, हमने क्या बोला कि डिस्टेंस बराबर देखिए हमने क्या बोला कि AE 2 गुना 2 प्लस -3 गुना -3 प्लस 6 गुना -1 और प्लस 7 और बटा में अंडर रूट A स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो गया। यही डिस्टेंस होता है। अब बताइए क्या लिखेंगे सर ऊपर, तो 2 गुना 4 प्लस 3 तिहाई 9 -6 प्लस 7 और बटा में 2 गुना 4 प्लस 9 प्लस 6 छक 36। सॉल्यूशन करिए, जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा 9 4 13 1 14 14 बाई 13 और 36 49 रूट में मतलब 14/7 कट जाएगा 2 बार में। ऑप्शन नंबर बी 2 कहीं पे है, चलिए सी नंबर 2 दिया हुआ है। तो ये होता है इसका डिस्टेंस निकालने के लिए। सर ये जो डिस्टेंस है उसे 2 मार्क्स में भी पूछ देता है क्वेश्चन, उस पर आपको भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए सब इजी क्वेश्चन है, बस खाली देखते जाइए, फटाफट बनते जाएगा। करेक्ट डायरेक्शन रेशियो ऑफ द 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन LMN एंड L1 M1 N1 लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइन है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो इतना है, ठीक है, और दोनों परपेंडिकुलर है। तब परपेंडिकुलर जैसा ही कह देगा तो L1 L2 M1 M2 और N1 N2 लाइन्स है ना 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, इतना डायरेक्शन इतना, इक्वेशन ऑफ द लाइन कह रहा है कि इस पॉइंट से पास हो रहा है और इसका डायरेक्शन रेशियो जो है से नीचे है, और लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन का है ना। तो लाइन हमको का इक्वेशन होता था x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 और बटा में c। तब x1 y1 z1 हमको पॉइंट कहलाता है। तो ऊपर देखेंगे पॉइंट, तो देखिए ये +2 -2 खत्म हो गया, नहीं हुआ। हाँ देखिए -2 है, x माइनस 2 y माइनस माइनस +1 हो जाएगा और z -2 और नीचे 3 - 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी। वही क्वेश्चन यहाँ पर है। द लाइन्स देखिए कह रहा है द लाइन्स, बोला कि द लाइन्स इतना आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल तो 2 लाइन है, से दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल के सेंस में क्या होता है सर, तो पैरेलल के सेंस L/2 A1/A2 बराबर M/3 बराबर N/6 हो गया। सर इसमें ऐसा गुना करिए कि सब कट जाए, तो 6 से गुना कर दीजिए, तो 6L बराबर सब में 6 से है ना, ये हटाने के लिए कैसे 6 गुना L/2 बराबर 6 × M/3 बराबर 6 × N/6। तब बताइए क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 3L बराबर 3 दूना से 2M और बराबर N, 3L 2M N, ऑप्शन नंबर बी। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम इतना टू द प्लेन इतना। अब बताइए फिर से परपेंडिकुलर लेंथ कह रहा है निकालने के लिए, अभी तुरंत निकाले थे हम, बोले कौन सी D बराबर, तो बोले D बराबर AX1, ये जो है x1 है y1 है और z1 है। तो AX1 कहने का मतलब 2 और 2 गुना 0 प्लस दूसरा का 1 और 1 गुना -1 प्लस तीसरा का -2 और गुना में 3 और प्लस में 1 और बटा में ये का स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा 2 के 4 और 1 का 1 और प्लस 2 दूना 4 बन गया। उधर ऊपर देखिए -1 -6 प्लस 1 और बटा में 9 रूट में बराबर, बताइए कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है तो प्लस में लेंगे, तो 1 से 1 कैंसिल, बताइए 6 और बटा में 3 दूना 6 2 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों में लगा देना है, ठीक है। चलिए
आगे देखिए, कह रहा है कि L1 M1 N1 L2 M2 N2 बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, बस खत्म। लाइन का जैसे परपेंडिकुलर कहा ना सर, तो परपेंडिकुलर L1 M2 M1 L1 L2 M1 M2 N1 N2 का डॉट जीरो। A B C बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन और डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन कोसाइन A B C से लाइन का कौन सी डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो हमको पता है वेक्टर में हम पढ़े हैं ए वेक्टर कोई है I प्लस J प्लस K, और इसका हमको निकालना कौन सा डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन एकरा में हमको मैग्नीट्यूड से भागा देना पड़ता है, तो ए और बटा में इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही ना होगा। मतलब इसको वेक्टर में अगर चेंज करें तो वैसा ही कुछ लिखा हुआ है, सब सिग्मा स्क्वायर में है। तो ऊपर देखिए ए बटा ए स्क्वायर, बी बटा बी स्क्वायर और सी बटा सी स्क्वायर। तो ए बटा ए स्क्वायर, बी बटा ए स्क्वायर और सी बटा सी स्क्वायर। कहने का मतलब ए जो है ना सर, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के हम मान लिए, तो इसको में मैग्नीट्यूड ए से भागा दे देंगे। तो मैग्नीट्यूड ए से भागा दीजिएगा तो नीचे तो सब जगह सेम ना रहेगा। ये देखिए ठीक है लिखा हुआ, लेकिन ए बी और सी कर दिया, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बटा मैग्नीट्यूड है, बी बटा मैग्नीट्यूड है और सी बटा मैग्नीट्यूड ए, ठीक है। इसको देखिए, कह रहा है कि लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन आर इतना, देन द इक्वेशन द पासेस थ्रू पॉइंट, ऊपरे वाला पॉइंट, द एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा और जेड माइनस गामा, एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा, और नीचे एल एम एन, हो गया काम। ठीक है, यहाँ पे बीटा दिया था इसीलिए ये आंसर नहीं हुआ। इसको देख लीजिए एक बार, करेंगे द इक्वेशन एक्स वाई प्लेन, सर एक्स वाई प्लेन कह रहा है, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। एक्स वाई प्लेन ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो ई वाला जो है ना, इसको हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो एक में जेड कहाँ से जाएगा, जेड तो ऐसे परपेंडिकुलर रहता है, तो जेड का वैल्यू जीरो। इफ टू प्लेन्स इतना इतना और परपेंडिकुलर, देन लैम्डा, इस दोनों प्लेन है से परपेंडिकुलर है। हम क्या बोले, प्लेन परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो। तो a1 a2 मैंने 2 गुना 1, एक पहले कुछ ना तो 1 है, तो 2 गुना 1 प्लस माइनस 4 गुना 2 और प्लस एन से जेड वाला लेंगे 3 और गुना इधर से हो जाएगा लैम्डा बराबर वैल्यू जीरो। तब बताइए 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 3 लैम्डा बराबर 3 लैम्डा बराबर 3 लैम्डा बराबर 4 दूना 8 और 8 में से हो गया 6 माइनस 6, तो इनमें जाएगा तो प्लस लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 2, तो लैम्डा का वैल्यू हो गया 2, हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन इतना एंड इतना, दोनों का बीच का डिस्टेंस, इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं होता है सर। x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 3 9 और प्लस 3 1 4 4 4 16 प्लस 7 5 12 144, सबको जोड़ दीजिए 9 और 4 1 5 6 169 बराबर 13 यूनिट, 13 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए। चलिए इतना बस खाली आपको देख लेना बढ़िया से एकदम, इतना में दिमाग मतलब इतना के बाद ये नहीं होना चाहिए कि हमको से नहीं बन रहा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, सर डायरेक्शन रेशियो तो 3 4 5 3 4 5 डायरेक्शन रेशियो, इसी को तो बोलते हैं डी रेशियो। दूसरा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स आर पैरेलल टू द प्लेन एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 के पैरेलल है, डी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। एक्स बराबर 0 तो वाई का कुछ होगा उसमें वैल्यू, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इज पैरेलल टू, एक्स बराबर 0 तो एक्स है वाई है और जेड है, ठीक है। एक्स बराबर 0 मतलब वाई जेड प्लेन पे होगा, किस पे, वाई जेड प्लेन पे ऐसे होगा, तो जेड बराबर 5 है ना, जेड बराबर 5 नहीं, एक्स बराबर -5 नहीं, इसमें एक ऑप्शन छूटा हुआ है, इसको
देख लिया जाएगा बाद में, ठीक है। कुछ होगा यहाँ से एक्स बाई एक्स, जब एक्स बराबर 0 है ना, तो या तो y बराबर कुछ हो सकता है और नहीं तो z बराबर, y बराबर x बराबर 0 तो y बराबर नहीं z बराबर 5 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जहां पर x 0 होगा वहां पे कुछ ना कुछ y z का वैल्यू होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन इतना, कौन ऐसा इक्वेशन है जो पैरेलल है इसका, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए पहल का प्लस में, दूसर का माइनस में, तीसर का माइनस, कट गया। पहला प्लस में है और ये दो एगो माइनस, बीच वाला में माइनस रहना चाहिए, ये है और ये भी खत्म हो गया, यही होना चाहिए। बताइए 2/2 और माइनस 3/3 और बराबर 4/4, तो कट जाएगा। तो सब जगह पर 1 बराबर 1 आया, एकदम पैरेलल है। देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर माने डॉट 0 होना चाहिए इसका। तो अब कर दीजिए, देखिए सबको करना पड़ेगा। इसको पहला गुना कीजिए, 4 एकम 4 और फिर 3 से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15। फिर बताइए -1 में 11 से करेंगे तो -11, 11 4 15, 0 नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन खत्म, ये नहीं होगा। दूसरा देखिए 4 में 3 से करेंगे 12 और 3 में 11 से 33 और 9 में करेंगे 1 से -9, ये भी नहीं 0 आ रहा है, खत्म। इसको देखिए 4 में 1 से करें तो 4 और 3 में 1 से करें तो -3 और इसमें इससे करेंगे तो -1 बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी। हमको इसका जब परपेंडिकुलर है तो इसका ABC और इधर वाला के ABC का डॉट 0 होना चाहिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। चलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ देर आप देखिए। सन है द सम ऑफ डायरेक्शन, सन नहीं है सम, SUM, सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो सर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, हमको यहाँ से बोलेगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस का 1 0 0 बोलेगा, y एक्सिस का तो 0 1 0 और z एक्सिस का तो सर 0 0 1। कह रहा है एक्स एक्सिस का सन 1, द इंटरसेप्ट कट ऑफ द प्लेन इतना ऑन द एक्स वाई जेड, इंटरसेप्ट कह रहा है, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a y/b और प्लस z/c बराबर 1, यही होता है क्वेश्चन इक्वेशन। तो बताइए सर हमको लिखा है कौन सी, तो लिखा हुआ है कि 2x, यहीं से देखिए इधर से, बताइए क्या लिखा हुआ है, इसको 17 नंबर क्वेश्चन, 2x प्लस y प्लस प्लेन, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा सर, ये जेड होगा, ठीक है ना, प्लस जेड बराबर में 5, ये 5 को इन्हें ले आइए तो x बटा 5/2 और प्लस y/5 और प्लस z/5 बराबर 1। अब यहाँ से कर दीजिए सर, x के नीचे है तो 5/2, y के नीचे खाली 5 और ये 5 हो गया। इंटरसेप्ट फॉर्म मिला लीजिए, कहीं पे है 5 5, ऑप्शन नंबर बी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ z बराबर इतना, अच्छा ये ग्राफ दे दिया है, इसको देखा जाएगा बाद में, इसको बना लीजिएगा, वही प्रोसेस है, बनाना ही पड़ेगा। द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द पॉइंट इतना, 2 -3 और -1। बताइए कह रहा है कि सर 2 -3 और -1 इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या बोले, d बराबर ax1, तो ax1 मैंने 2 गुना x1 के जगह पर 2 प्लस -3 गुना -3 प्लस 6 गुना -1 और प्लस में 7। सर पहले अभी बता दिए थे कुछ देर पहले, यही क्वेश्चन था, कट जाता है नहीं, बता दिए ये देखिए द प्लेन इतना, ये देखिए इसको समझने वाला बात है, एक प्लेन है और एक लाइन है, ठीक है, और दोनों कह रहा है पैरेलल है, ठीक है ना, दोनों है पैरेलल। तो वो बात बताइए सर, ऐसे ये प्लेन है, इसमें एक नॉर्मल होता है और ये नॉर्मल जो प्लेन में है ना, से मान लीजिए कौन सी है, AI प्लस BJ प्लस CK। अब एक और लाइन है, तो एक लाइन है से ऐसे ही लाइन गया होगा,
ठीक है। तो एक लाइन गया होगा, इसमें एक बी होता है, ऐसे लाइन के पैरेलल जाता है, एक ही ए होता है। तो नीचे बी जो है ऐसे देखिए 3 4 5 है, मैंने 3i प्लस 4j प्लस 5 के, ध्यान से एकदम समझना है। तो सर अब बताइए कि जब ये लाइन जो है और ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका नॉर्मल जो है से कट करेगा, मतलब नॉर्मल और ई दोनों है से परपेंडिकुलर है, दोनों ऐसे परपेंडिकुलर। तो ए कर ई और ई दोनों परपेंडिकुलर है, तो a इंटू 3 3a प्लस b इंटू 4 4b प्लस c इंटू 5 5c और वैल्यू 0। 3a प्लस 4b प्लस 5c का वैल्यू 0। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखिए, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पैरेलल लाइन इतना इतना, तो डायरेक्शन रेशियो कह रहा है कौन चीज, डायरेक्शन रेशियो ना, हाँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन और दोनों का डायरेक्शन रेशियो एकदम इजी है। तो सर पैरेलल लाइन में कुछ होता है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, सर x बटे का 20 और बराबर 5 बटे का 10 और बराबर 3 बटे का 6, कोई भी के बराबर कर दीजिए, x का वैल्यू निकल गया। x बटे का 20 और बराबर 5 बटे का 10 दूना 20 और x बराबर 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द टू पैरेलल लाइन इतना इतना, ठीक है। देखिए दोनों का पैरेलल है, पैरेलल, तो a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। हमको कह रहा है a1 c2 मतलब a1 बटा a2 बराबर c1 बटा c2, गुना करिए। तो गुना करेंगे जी तो हो जाएगा a1 और c2 और बटा में a2 और बराबर में कौन चीज बचेगा c1 हो गया। इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था, इसका वैल्यू तो हम देख लिए बराबर करके किसको किसको करना है। इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन और इतना, तो एक्स का तो देखिए परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कहने का मतलब परपेंडिकुलर a1 b1 प्लस a1 a2 प्लस b1 b2 मैंने 2x प्लस 3y प्लस 5 गुने 4 और बराबर 0, तो 2x प्लस 3y बराबर माइनस 20, ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन, ठीक है। देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल प्लेन, तो डायरेक्शन रेशियो 1 2 और माइनस 3, 1 2 और माइनस 3। इसमें देखिए अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो सर नीचे वाला होता है, नीचे क्या होता है डायरेक्शन रेशियो 3 3 6 3 3 6 थ्रू द बीच ऑफ द लाइन पॉइंट्स द स्ट्रेट लाइन को कह रहा है फॉलोइंग द पॉइंट्स द स्ट्रेट लाइन, कह रहा है कि कौन पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये हो जाएगा 100 99 98 100 99 98 प्लस में ऊपर वाला को पॉइंट और नीचे वाला को पैरेलल वेक्टर। ये चीज देखिए द इंटरसेप्ट कट ऑफ ऑन एक्स एक्सिस बाय द प्लेन, बताइए इंटरसेप्ट कट ऑफ, तो अभी तुरंत ही ना बोले जी 3x प्लस 4y और प्लस 5z और बराबर 13, इसका इंटरसेप्ट क्या होता है, तो 3x बटा 13 प्लस 4y बटा 13 प्लस 5z और बटा 13 बराबर 1। थोड़ा सा और सुधारिए, तो x बटे 13 बटा 3 प्लस y बटा 13 बटा 4 प्लस z बटा 13 बटे का 5 बराबर 1। कह रहा था कौन जी एक्स एक्सिस मैंने 13 बटे का 3, ऑप्शन नंबर बी। द लाइन इतना पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द, अभी तुरंत बताया कि पैरेलल जब रहेगा तो नीचे इसका बी और इसका दोनों डायरेक्शन, इसका ये जैसे एक लाइन है ऐसे बी गया, एक प्लेन है इसका नॉर्मल, तो इसका नॉर्मल और इसका वेक्टर बी दोनों का डॉट 0 हो जाएगा, बी डॉट एन बराबर 0। तो मतलब ए में 1 से करेंगे तो माइनस ए प्लस 2b और प्लस 3c बराबर 0, माइनस ए 2b प्लस 3c बराबर 0, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, हो गया। चलिए यहाँ तक आपको कर लेना है।